चंगेज खान, इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह। चंगेज खान ने दुनिया बदल दी थी। उसका मंगोलियन साम्राज्य यूरोप से प्रशांत तक फैला। इतिहास का सबसे बड़ा संयुक्त साम्राज्य। व्यापार बढ़ा, सिल्क रोड खुला, याम डाक व्यवस्था बनी, धार्मिक स्वतंत्रता दी, महिलाओं को अधिकार दिए। लेकिन उसकी कीमत थी करोड़ों जिंदगियां, तबाह सभ्यताएं। मंगोलिया में वह राष्ट्रीय नायक है। हवाई अड्डे, विश्वविद्यालय, वोदका का ब्रांड तक उसके नाम पर। लेकिन ईरान, अफगानिस्तान, रूस में वह आज भी अभिशप्त चंगेज कहलाता है। वह इंसान था, बहुत बड़ा, बहुत भयानक। उसने साबित किया कि एक व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता है अगर उसके अंदर बदले की आग और अनंत महत्वाकांक्षा हो। लेकिन उसने ये भी साबित किया कि ताकत का सबसे बड़ा नशा इंसानियत को मार देता है। उसने साबित किया कि एक व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है, लेकिन ये भी कि ताकत इंसानियत को निगल जाती है। स्टेपी की हवा आज भी उसकी कहानी सुनाती है। कहीं दूर किसी पहाड़ के नीचे चंगेज सो रहा है। उसकी छाया आज भी दुनिया पर पड़ती है। आइए इस वीडियो में हम चंगेज खान के बारे में बात करते हैं। मंगोलिया की अनंत स्टेपी में, जहां हवाएं घोड़ों की टापों की धड़कन से गूंजती है और जमीन सूखी घास से ढकी रहती है, एक बच्चा पैदा हुआ। साल था 11 का। नाम रखा गया तेमुजिन। उसके पिता येसुगेई एक छोटे कबीले के सरदार थे, लेकिन जल्द ही दुश्मनों ने उन्हें जहर दे दिया। 9 साल की उम्र में तेमुजिन अनाथ हो गया। मां होएलुन ने बच्चों को जंगली जड़ें और चूहे खिलाकर पाला। एक दिन तेमुजिन ने अपने सौतेले भाई को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि उसने उसका शिकार छीन लिया था। किशोरावस्था में दुश्मन कबीले ने उसे गुलाम बनाया, गले में लकड़ी का पट्टा डाला, लेकिन वह वहां से भाग निकला। ये शुरुआती जख्म ही उसे चंगेज खान बनाएंगे, वह नाम जो दुनिया को हिला देगा। तेमुजिन ने कसम खाई कि कभी कमजोर नहीं रहेगा। वह दुश्मनों को दोस्त बनाता, गद्दारों को मौत देता। धीरे धीरे उसने मंगोल कबीलों को एक किया। 1206 में एक बड़ी कुरुलताई सभा में उसे चंगेज खान का खिताब मिला, जिसका मतलब था सागरों का स्वामी। अब वह सिर्फ एक सरदार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का स्वामी था। उसकी नजर में सिर्फ मंगोल ही इंसान थे, बाकी सब जानवर और उसके शिकार। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी, और उसकी नजर में अपनी प्रजा के अलावा दुनिया के किसी इंसान या जानवर की कोई अहमियत नहीं थी। इसलिए वह अपने गुलामों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज जिस भी साम्राज्य पर हमला करता, वहां के कुछ लोगों को अपना गुलाम बनाकर अपने साथ ले आता। फिर जब मंगोल सेना दूसरे राज्य पर हमला करने जाती, तो उन गुलामों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी चंगेज खान की सेना कहीं युद्ध के लिए जाती थी, तो वह अपने गुलामों को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर करता था, या गुलाम मंगोल सेना से पहले ही निहत्थे मारे जाते थे, क्योंकि यह लड़ भी नहीं सकते थे, जबकि मंगोल सेना को न के बराबर नुकसान होता था। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य की नींव रखने कुछ साल बाद 1209 में चंगेज खान ने शीजिया के टेंगूट साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला किया था, जिसमें उसने पहली बार 25,000 गुलामों को अपनी सेना के सामने ढाल बनाकर खड़ा किया था। यह चीनी गुलाम उसने 1203 से 1209 के बीच चीन के कई इलाकों पर हमले करके पकड़े थे, और इस युद्ध में इनमें से अधिकतर गुलाम निहत्थे मारे गए। जिसके बाद यह सिलसिला चलता रहा, और हद तो तब हो गई जब साल 1223 में उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया, तो उसने उन लाखों मुस्लिम बंदियों को अपनी ढाल बनाया जो ख्वारिज्म पहुंचने से पहले पकड़े थे। चंगेज खान ने इन गुलामों की अहमियत सिर्फ उन खिलौनों की तरह समझी जिन्हें वह कभी भी तोड़ सकता था, और उसने इनका इस्तेमाल न सिर्फ जंग में, बल्कि अपने साम्राज्य के विकास में भी किया। उसके दरिंदे सैनिक उन गुलामों से जहन्नुम से भी बदतर व्यवहार करते थे। बदन ढकने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं दिए जाते थे, और हर तरह की मजदूरी, जैसे नहरें खुदवाई जाती थीं, किला और किले की दीवारें बनवाई जाती थीं, पक्की सड़कें बनवाई जाती थीं, और जब भी मन करे इनका हर तरह से शोषण किया जाता था। इतना क्रूर शासन था उसका कि उसके राज्य में मंगोल लोग इन गुलामों के बीच आपस में खूनी लड़ाई करवाते थे और खुद दर्शक बनकर तमाशा देखते। इन गुलामों को तब तक रुकने की अनुमति नहीं होती थी जब तक दोनों में किसी एक की जान ना चली जाए। और जब उसके लोगों का मन दो गुलामों की लड़ाई से भर जाता था, तो उन्हें जंगली और हिंसक जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। चंगेज खान के शासन में गुलामों की यौन उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं थी।
चंगेज की सेना युद्ध में महिलाओं को सामान की तरह लूट ले आती थी। फिर उन औरतों पर चंगेज के बेटे, पोते और सैनिक काफी जुल्म ढाते थे। खुद चंगेज खान जब दूसरे राज्यों के सामने युद्ध जीत जाता तो वहां की राजकुमारियों और रानियों को अगवा करके ले आता और उनका यौन शोषण करता, और उनमें से कई गर्भवती हो जाती। कहते हैं कि चंगेज की अपनी 4-5 सौ से भी ज्यादा बीवियां थीं, जिनके साथ उसने हजारों बच्चे पैदा किए। उन बच्चों ने और बच्चे पैदा किए। इसलिए माना जाता है कि आज भी दुनिया भर के 2 करोड़ लोग के रगों में चंगेज खान का खून दौड़ता है और उनके डीएनए में चंगेज का डीएनए है। चंगेज की नजर में इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं थी, और जब उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया था तब उसमें निशापुर, मर्व और हेरात नाम के दुनिया के 3 सबसे अमीर शहर थे। फरवरी 1221 में चंगेज ने अपनी सेना को मर्व पर हमला करने का आदेश दिया और हर सैनिक को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का लक्ष्य दिया गया। मंगोल सेना जानवरों की तरह मर्व में घुस गई और वहां के 15 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस महायुद्ध में चंगेज का साथ दे रहा था उसका दामाद कचर, जिसे निशापुर यानी आज के ईरान के एक तीरंदाज ने युद्ध भूमि में मार गिराया। जब मंगोल साम्राज्य में खबर पहुंची तो चंगेज की बेटी का दिल टूट गया और वह कई दिनों तक रोती रही। बेटी का दुख देखकर चंगेज खान गुस्से में आग बबूला हो गया और अप्रैल 1221 में उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। चंगेज के आदेश से मंगोल सेना निशापुर पर टूट पड़ी और उन्होंने न सिर्फ 20 लाख लोगों को मार गिराया बल्कि लाखों जानवर भी मार दिए। जिसके बाद मरे हुए लोगों की 3 बड़े पिरामिड बनाए गए, एक मर्दों का, दूसरा औरतों का, तीसरा बच्चों का। यह इसलिए किया गया ताकि कोई दोबारा मंगोल सम्राट चंगेज खान के परिवार पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह मर्व और निशापुर के बाद हेरात को भी तबाह कर दिया गया और इस हमले में मंगोल सेना ने करीब 55 लाख लोगों की जान ले ली। यह संख्या कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त वातावरण में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया था और वातावरण का संतुलन ही बिगड़ गया था। इस तरह दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा करने, लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान लेने और 150 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की संपत्ति लूटने के बाद साल 1227 में चंगेज खान की अचानक ही रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। लेकिन यह आज तक कोई नहीं जान पाया कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह कैसे मरा और उसकी कब्र कहाँ है। चंगेज दुनिया का इकलौता ऐसा तानाशाह है जिसने अपनी मौत के बाद भी हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। दरअसल जब चंगेज खान की मौत हुई तब उसके बेटे ने उसकी आखिरी इच्छा पर ही, जिसमें चंगेज ने लिखा था कि मेरे मकबरे की जगह किसी को पता नहीं होनी चाहिए और वो बिल्कुल ही गुप्त स्थान पर हो ताकि भविष्य में कोई मुझे खोज ना पाए। उस दौर में मंगोल साम्राज्य की परंपरा थी कि वे अपने शासक की हर इच्छा का पालन करे, उसके मरने का बाद भी। इसलिए जब चंगेज खान को दफनाने ले जाया जा रहा था तब रास्ते में दिखने वाले हर इंसान और जानवर को मार दिया गया। फिर उसे दफनाने के लिए अनगिनत गड्ढे खोदे गए, उनमें किसी एक में उसे दफनाया गया। इस दौरान चंगेज के अंतिम यात्रा में 3,000 लोग शामिल हुए जिन्हें पता था कि चंगेज को कहां दफनाया गया है। उन 3,000 लोगों की मौत की तारीख लिखी जा चुकी थी। फिर शुरू हुआ कत्लेआम उन 3,000 लोगों का जो चंगेज खान की अंतिम क्रिया में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जब सैनिकों की पहली टुकड़ी ने इन 3,000 लोगों को मारा तब दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची और उन्होंने मंगोल सेना की पहली टुकड़ी समेत उन 1,000 घोड़ों को भी मार दिया जिन्हें वहां दौड़ाया गया था। फिर तीसरी टुकड़ी ने आकर दूसरी टुकड़ी को मार दिया। यह सिलसिला कई बार चला और यह कत्लेआम भी इलाकों में कई जगहों पर हुआ ताकि असली जगह छिप जाए। कहा जाता है कि इसके बाद मंगोल सेना की निगरानी में उस इलाके में बहने वाली नदी की बहाव की दिशा को भी बदलवा दिया गया। इसलिए आज तक कोई चंगेज खान के मकबरे को खोज नहीं पाया है। हैरानी की बात यह है कि सैनिकों ने नदी की दिशा बदलने वाले मजदूरों को भी मार दिया। फिर सैनिकों की उस टुकड़ी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह सिलसिला तब तक चला जब तक चंगेज खान के मकबरे के बारे में जरा सा भी अंदाजा रखने वाला आखिरी व्यक्ति मारा नहीं गया। इस तरह चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद भी करीब 50,000 लोगों की जान ले ली थी। इतनी मौत के पीछे कारण सिर्फ यह था कि चंगेज खान का मानना था कि भविष्य में उसका मृत शरीर ढूंढकर कोई उसकी नकल ना करे। इसी कारण से उसने न तो कभी अपना स्केच बनवाया और ना ही कोई प्रतिमा। कहते हैं कि चंगेज की सेना दुनिया की सबसे खतरनाक मशीन थी।
हर सैनिक घुड़सवार था, हर सैनिक माहिर धनुष चलाता था, जो 300 मीटर दूर तक मार करता था। उनके हथियार हल्के थे, सैनिक तेज और फुर्तीले थे और किसी विशेष रसद की जरूरत नहीं रखते थे। घोड़ियों का दूध पीकर भी गुजारा कर लेते थे। दुश्मन की जमीन पर भी आराम से रह लेते बिना किसी शिकायत के। चंगेज का सबसे बड़ा हथियार था मनोवैज्ञानिक युद्ध, जो उसके दुश्मनों में खौफ पैदा करता था। जो शहर या राजा सरेंडर करता, उसे माफी दे दी जाती। जो लड़ता, उसे पूरा ही मिटा दिया जाता। चंगेज की क्रूरता कोई रहस्य नहीं थी। वह इसे अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता था। निशापुर में जब उसका दामाद मारा गया, तो उसकी बेटी के दुख से गुस्से में उसने पूरे शहर को ही मिटा देने का हुक्म दिया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा। जानवरों तक को मार डाला। लाशों के पिरामिड बनाए गए, एक पुरुषों का, एक औरतों का, एक बच्चों का। बताते हैं कि हर सैनिक को 300-400 लोगों को मारने का टारगेट दिया गया, ताकि उसके दुश्मनों में खौफ पैदा हो। फिर भी वह पूरी तरह शैतान नहीं था। उसने अपने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी, व्यापार को भी बढ़ावा दिया, याम नाम की डाक व्यवस्था बनाई, जो दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा थी। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया, तलाक की भी इजाजत दी। लेकिन ये सुधार उसके साम्राज्य को चलाने के लिए थे, करुणा से नहीं। दुनियाओं भर में आज भी क्रूरता के लिए चंगेज खान का ही नाम लिया जाता है। आज तक उसकी कब्र नहीं मिली। बुरखान खालदुन पर्वत के आसपास का इलाका महानिषेध क्षेत्र है, वहां जाना मना है। कई अभियान हुए, सैटेलाइट तस्वीरें ली गईं, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद यही चंगेज चाहता था, कि मौत के बाद भी उसका राज जीवित रहे। चंगेज खान ने दुनिया को बदल दिया। उसका साम्राज्य यूरोप से प्रशांत महासागर तक फैला, इतिहास का सबसे बड़ा संयुक्त साम्राज्य। उसके पोते कुबलाई खान ने चीन पर भी राज किया। सिल्क रोड फिर से खुला, विचारों और व्यापार का आदान प्रदान हुआ। लेकिन कीमत थी लाखों करोड़ों जिंदगियां, बर्बाद सभ्यताएं, सदियों तक न भरने वाले जख्म। कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइए, और साथ ही और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाए। धन्यवाद।